कश्मीर के खत्म और लद्दाख के शुरू होने से पहले जो वैली आती है वो है सोनमर्ग। 9,000 फीट की हाइट की ये वैली सराउंडेड है 18,000 फीट के हाइट के इन बड़े बड़े ग्लेशियर से। लद्दाख यहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर रह जाता है, लेकिन इतनी पास होने के बाद भी लद्दाख जाना तो दूर की बात है। अभी विंटर्स में इतनी स्नो है कि सोनमर्ग का रोड ही बड़ी मुश्किल से खुला है, और जो रोड खुला है उस रोड की साइड में कहीं कहीं तो 12-12 फीट से भी ज्यादा स्नो है, और ये रोड भी स्नोफॉल होने पर कई दिनों के लिए बंद हो जाता है। और इसी रीजन की वजह से यहाँ मोस्टली मार्केट और होटल्स बंद रहते हैं। कुछ 2 किलोमीटर में फैले इस विलेज में रहने वाले मोस्टली लोग भी विंटर में माइग्रेट कर लेते हैं सोनमर्ग से नीचे लोअर विलेजेस में, पर कुछ विलेजर्स विंटर में सोनमर्ग में ही रहते हैं। सोनमर्ग में टूरिस्ट सेम डे ट्रिप के लिए आते हैं क्योंकि विंटर में यहाँ होटल ओपन नहीं होते, बट कुछ दिनों में सोनमर्ग को विंटर में ही कनेक्ट करने के लिए जैडमोर टनल स्टार्ट हो जाएगी, जो ऑल वेदर रोड होगी। अब जैडमोर टनल की इंपॉर्टेंस को समझो। कश्मीर से लद्दाख की कनेक्टिविटी विंटर में 6-6 मंथ के लिए बंद हो जाती है, और लद्दाख में हमारे सैनिक हैं। पूरा भारत लद्दाख से जुड़ नहीं पाता है। ऐसी कंडीशन में 12 महीने कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार 2 टनल प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। पहला जैडमोर टनल और दूसरा जोजिल टनल। जैडमोर टनल 15 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। आइए अब जानते हैं कि किस तरह से ये हमारे इंजीनियर्स के लिए एक माइलस्टोन है। इस जैड टनल के बनने की वजह से सोनमर्ग एक पर्यटन शहर के रूप में उभरेगा, जहां पर टूरिज्म की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। पहाड़ियों पर ऊपर नीचे जिगजैग सड़क पर घंटों ट्रैवल की तुलना में 6 से 5 किलोमीटर की सुरंग की यात्रा करने में केवल 15 मिनट का ही टाइम लगेगा। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, जैसे कनेक्टिविटी 12 मंथ के लिए, टूरिज्म बढ़ेगा, लोकल पीपल को एडवांटेज होगा क्योंकि उन्हें इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब हाउ टू यूज सीखो। आपको मैं इंडस रिवर करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको पीवाईक्यू दिखाए थे कि यूपीएससी लोकेशन से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या सभी लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने बताया कि नहीं, सभी जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है। तो हमें जो लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है वही याद रखनी होती है, जिसमें मैं आपको गुलमर्ग, पीर पंजाल हमने आपको श्रेणी दिखा दी, पहलगांव, सोनमर्ग और ये अमरनाथ और डल झील। आप ये मत समझना ये साइड में है, ये श्रीनगर के अंदर ही है, इसलिए इस तरीके से आपको दिखाया गया है। वैसे तो पता होगा, लेकिन जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं पता वो ध्यान रखना। तो ये जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो आपको मैंने दिखा दी, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद कौन कौन सी लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है वो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में क्लियर करा हुआ है। फिर हम इसको एस्से वगैरह में कैसे यूज लेते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे की जाती है, वो सब मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। तो आपको वही लेक्चर वापस से जाकर फिर देखना है, जिन्होंने भी नहीं देखा है, ठीक है। और 250 मार्क्स के लिए आपको ये एस्से सारे लेक्चर्स देखने हैं, कंप्लीट करना है और सीखना है कि एस्से किस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इन एस्से के लेक्चर लेने के बाद मैं आपको अपडेट करवाती ही रहूंगी,
करंट अफेयर्स के जरिए, तो वो हमने कंप्लीट किया। उसके बाद ये सारे लेक्चर्स मैंने ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी पर ले रखे हैं। रिवर भी मैं इंडस रिवर और गंगा रिवर कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो अब आपका काम है इन लेक्चर्स को देखना, ये सब वीडियो देखने के बाद। उसके बाद अब देखो, ये जो आपने अभी वीडियो देखी है, तो हमने सबसे पहले जब पहली 3 वीडियो दिखाई थी तो हमने बताया था क्लाइमेट एक्शन हमारा एसडीजी गोल एक है, ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। अब इसी में गोल नंबर 8 देखो, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और 9 देखो, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो अभी हमारी जो टनल बन रही है, जेडमोर टनल, तो फिर अब हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो मैंने आपको बताया था जब भी हम पॉलिसी मेकिंग वगैरह करते हैं तो हम कौन सी चीजों को ध्यान में रखते हैं, तो ये वही सारी चीजें जिन्हें हम ध्यान में रखे कोई भी कार्य करते हैं। तो इस वजह से अब ये भी इसके अंडर में आ गया है। तो अब आप धीरे धीरे सीख रहे हो सारी चीजों को। अगर मैं करने पे आऊं ना तो मैं इस तरीके से इंटरलिंक करा दूं, लेकिन आप इतनी जल्दी उस चीज को समझ नहीं पाओगे। तो मैं धीरे धीरे करके एक एक पन्ना खोल रही हूँ आपके सामने, फिर आप धीरे धीरे उसको सीख जाओगे। जैसे हम अगर गाड़ी भी चलाना सीखते हैं, ड्राइविंग करना भी सीखते हैं, तो एक दिन में तो हमें आ नहीं जाती, लेकिन जब आ जाती है तो हमें सोचना नहीं पड़ता, हम सब कुछ खुद ही अपने आप होने लगता है। अब देखो हम एक तीर से कितने सारे निशाने लगा रहे हैं। मैंने आपको जियोमॉर्फोलॉजी कराया है, वहां आप सीख रहे हो कि ये जो माउंटेन वगैरह है, वोल्केनिक एक्टिविटी है, जो और ये जो लैंडस्लाइड होती है, तो ये सारे रीजन, माउंटेन कैसे बनते हैं, तो वो सारे रीजन आपको वहां क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको रिवर करवा दिया, क्योंकि यूपीएससी हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आते ही है। उसके बाद मैं आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस बोथ पीवाईक्यू दिखाती हूँ कि किस तरह से देखो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको डिमांड को समझना है, अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको मटेरियल करेक्टर नहीं बनना है। हम यहाँ पर एक डिफरेंट अप्रोच लेकर चल रहे हैं, हम कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ ही देखो ये जो टनल है, ये हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है। तो किस तरह से हम अपने स्टैटिक पार्ट से करंट अफेयर्स को कनेक्ट करते हैं। अब जब अगर ये सारी टनल पूछी जाएंगी, अगर क्वेश्चन पीवाईक्यू में बनता भी है, तो क्या होगा कि एक स्टैटिक पार्ट से पूछा जाएगा, जैसे कि जोजिलिया टनल या बाराला, है ना, तो उनके आसपास जो बन रही है, और कुछ जो करंट अफेयर्स में रहेंगी, तो उस तरीके से मैच द फॉलोइंग या पेयर करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब आप जब एक एक लोकेशन देख रहे हो, वो भी वीडियो के माध्यम से, तो एक तरह से हमारा जो मैपिंग वाला पार्ट है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो हम देख रहे हो एक ही तीर से कितने सारे निशाने लगा रहे हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रेप्स कर पाते हो। जैसे अब हमने ये सीख लिया, पहले हम सीख रहे हैं पहाड़, माउंटेन कैसे बने, फिर हम उन माउंटेन को देख भी रहे हैं, वो किस, ये जो लोकेशन हम जब मैपिंग कर रहे हैं तो हमें अब याद भी हो रहा है। वरना तो जैसे गुलमर्ग, अब मैं गुलमर्ग बोलूंगी तो अब आपको सब कुछ इमेजिनेशन सामने आ जाएगा या नहीं आएगा। डल लेक बोलूंगी, आएगा नहीं आएगा। पहलगाम बोलूंगी, कुछ इमेज आएगी नहीं आएगी। ये सारी चीजें अब आपको हमेशा के लिए याद हो गई है, नहीं हो गई लॉन्ग टर्म मेमोरी में। सोनमर्ग, अमरनाथ, तो हम यहाँ पर एक विजुअलाइजेशन के जरिए सारी चीजों को समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं, ताकि हम किसी चीज को बार बार भूले ना, और वो हमें लंबे समय तक याद रह सके। क्योंकि एग्जाम में हमें इतना ज्यादा कवर करना होता है ना कि लास्ट मिनट पे फिर डिफिकल्टी आने लगती है। तो अगर आप इन सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। बस अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि इस लाइन में बहुत ज्यादा मिस गाइडेंस है। इंफॉर्मेशन इतनी है कि किस पर ट्रस्ट करें किस पर ना करें वो पता ही नहीं चलता है। इसलिए पीवाईक्यू को देखना बहुत जरूरी है। आप लोग मुझ पर भी ट्रस्ट मत करो, आप पीवाईक्यू और सिलेबस पर कमांड बनाओ, फिर आप को समझ में आ जाएगा कि कौन आपको सही तरीके से पढ़ा रहा है और कौन नहीं। इसलिए मुझ पर भी ट्रस्ट मत करो, पीवाईक्यू और सिलेबस पर अपनी कमांड जितना जल्दी बना सकते हो आप उसको बनाओ। चलो इसके साथ मैं ये लेक्चर एंड करती हूँ।